हेलो एवरीवन, हेल्पिंग गाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो इंटरव्यू मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, सो दैट कि हमें हमारे इंटरव्यूअर रिजेक्ट ना करे और उस सिली सी मिस्टेक्स की वजह से हमें रिजेक्शन फेस ना करना पड़े, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। हर कोई चाहता है कि जिस जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, कोई टीसीएस में जाना चाहता है, कोई अमेजन में जाना चाहता है, कोई गूगल, कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी जॉब में जाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ इंटरव्यू। कोई भी जॉब आज तक बिना किसी इंटरव्यू के नहीं लगी है। तो हमेशा इंटरव्यू जो है हम चाहते हैं कि हम हमारा बेस्ट दें, लेकिन ये काम सिर्फ हम सोचने से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आगे मिलती रहे। ज़्यादा देर ना करते हुए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक हम करते हैं, बीइंग अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली इंटरव्यूअर्स जो हमारा फर्स्ट राउंड लेते हैं वो हमारा टेलीफोनिक राउंड होता है। ठीक है। तो जब भी हम हमारे इंटरव्यू से ऑन कॉल बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा हमारा इंटरव्यू पूछता है ना कि आई होप दैट दिस इज़ द गुड टाइम टू टॉक विद यू। हमारे साथ ये होता है कि हमारे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि ये जो समय है वो सही समय है बात करने का। तो हम भी कहते हैं हाँ हाँ कर लो, मैं तो फ्री बैठा हूँ या बैठी हूँ, है ना। हमें इतना कैजुअली हमारे इंटरव्यूअर को आंसर नहीं देना है। आई नो दैट कि इंटरव्यूअर उसे इग्नोर कर देते हैं, बट सम ऑफ द पॉइंट इंटरव्यूअर वो सोचता ज़रूर है कि यार ये कितना कैजुअली आंसर कर रहे हैं। तो हमें एक प्रोफेशनली आंसर करना है, या आई एम फ्री, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, इस तरह से हमें आंसर करना है। ठीक है। हमेशा प्रिपेयर रहना है हमें इंटरव्यू के लिए, बिकॉज प्रिपरेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इंटरव्यू के पहले करनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के लिए, बेसिक क्वेश्चंस एटलीस्ट हमें प्रिपेयर करने चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हमारा इंटरव्यूअर हमसे कब क्या क्वेश्चंस पूछ ले। बट हाँ, बेसिक क्वेश्चंस के लिए हम ज़रूर से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर से उसे चेकआउट कीजिएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो हमेशा हमें प्रिपेयर रहना है। टेलीफोनिक राउंड होता है, देन फिर उसके बाद में अगर आपका ऑनलाइन राउंड हो रहा है तो ऑनलाइन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो प्रिपरेशन हमारी बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़, ड्रेसअप से लेकर के हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा आंसर्स, एवरीथिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। ठीक है। तो हमेशा प्रिपेयर रहना है हमें इंटरव्यू से पहले। उसके बाद में ड्रेसिंग इन अप्रोप्रिएटली, हमें हमेशा ड्रेसिंग सेंस जो है हमारा, जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं हमें हमारा ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल रखना है। हमें कुछ भी पहन के हमारे इंटरव्यू के सामने नहीं चले जाना है। इससे क्या होता है, हमारा इम्प्रेशन जो है हमारे इंटरव्यू के सामने बहुत ख़राब पड़ता है। आजकल ना, पता है लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है तो मैं कैसे भी कपड़े पहन लूँ, इंटरव्यू इतना चेकआउट नहीं करेगा। बट ये जो आप सोचते हैं ना, ये बहुत गलत सोचते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है ऑनलाइन मीटिंग में भी। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे रहे हो तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठे हैं। ठीक है। आप ऐसा सोचिए ही मत कि आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन चल रहा है। ड्रेसिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, इससे आपके इंटरव्यूअर पे जो है वो एक डिफरेंट टाइप सा इम्प्रेशन पड़ता है। ड्रेसिंग आपका हमेशा फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में टॉकिंग टू मच और नॉट इनफ। आप जो इंटरव्यू में हम क्या करते हैं ना, कभी कभी हमारी आदत होती है, हम ना बहुत ज़्यादा बड़बड़ 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 कर रहे होते हैं। तो इंटरव्यूअर क्या होता है ना, इससे इरिटेट होता है। ठीक है। वो जो क्वेश्चंस पूछना चाहता है उन क्वेश्चंस को भी हम कैंसिल करके हम हमारे जो बातों का पिटारा है वो उसके सामने खोल देते हैं, और फिर इंटरव्यूअर हमसे कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो इंटरव्यूअर क्या सोचता है मन ही मन में कि यार ये कितना बड़ बोला है ना। और इसका एक और चीज़ है कि हम बोल ही नहीं रहे हैं कुछ।
ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यू हमसे जो पूछ रहा है बस हम उसमें हाँ हूँ कर रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे हाथ से चू भी नहीं निकल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। ना हमें ज़्यादा बोलना है ना हमें कम बोलना है। इंटरव्यूअर जो पूछ रहे हैं ऑफकोर्स उसका एक प्रॉपर मैनर में आंसर देना है। कोशिश कीजिए कि इंटरव्यूअर जो बोल रहा है उसका आंसर हम 2 से 3 लाइन में दें, पूरा का पूरा ऐसे ना बोल दें हम, है ना। 2 से 3 लाइन में हम उसका आंसर दें। वो मैटर करता है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, बट मोस्टली जो मिनिमम हमारी 2 से 3 लाइन होनी चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पर मैक्सिमम में उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 लाइन्स मैक्स टू मैक्स। आप इतना तो बोल लेते हैं, 5 से 6 लाइन्स आपको बोलनी है। कोई पूरा एक पन्ना भर के हमारे इंटरव्यू के सामने उसके क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं देना है। सोचिए ना, आजकल इंटरव्यू का जो टाइम ड्यूरेशन होता है मोस्टली हमारा 15 to 20 मिनट्स होता है, या तो फिर हमारा हाफ एन आवर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमारा 45 मिनट्स तक का होता है। अगर एक क्वेश्चन में आप अपना पूरा एक पेज का आंसर बोल दोगे तो फिर इंटरव्यूअर तो इरिटेट होगा ना भाई साहब। वो क्यों सोचेगा कि आपको सिलेक्ट करें। तो ये भी आप ना गलती कीजिए, आप ना ज़्यादा बोलिए ना कम बोलिए, आप एकदम आपका जो लेवल है वो मीडियम लेवल रखिए, ठीक है। इसके अलावा बोलते वक्त आपको एकदम सीरियस होकर नहीं बोलना है। आई कांटेक्ट आपको ज़रूर से मेंटेन करना है आपके इंटरव्यूअर के साथ में, बिकॉज आई कांटेक्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं। आँख में आँख डाल के बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, घूरना भी नहीं है हमारे इंटरव्यूअर को हमें, लेकिन ये नहीं है कि आप आंसर देते हुए इधर उधर खिड़की की तरफ दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, हमें हमारे इंटरव्यूअर की तरफ आई कांटेक्ट, एक बेसिक सा आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करके रखना, ठीक है। स्माइल, एक हल्की सी स्माइल हमें हमारे फेस पे रखनी है ना। पूरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं कि खी करके हम हंसी रहे हैं, ऐसा ज़ोर से बहुत पूरे बत्ती सी दिखा के हम हंस रहे हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। एकदम नॉर्मल सी स्माइल हमें हमारे इंटरव्यू के सामने रखनी है और पूरे इंटरव्यू में उसे रखनी है। ऐसा सीरियस नहीं होना है, नर्वसनेस हमें दिखने ही नहीं देनी हमारे फेस पे, ताकि हमारे इंटरव्यू को लगे कि यार ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो नर्वसनेस आपको बिल्कुल, आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं नर्वसनेस में। तो ऐसा हमें नर्वसनेस फील ही नहीं होने देना है कि उसकी वजह से हमारा जो एक्सप्रेशंस है वो दिखने लगे, ठीक है। नर्वस अगर आप हो भी रहे हैं, एक स्माइल आप रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है यार, ओके। तो कोशिश कीजिए स्माइल रखने की। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रेटन अप होना चाहिए। हाथ भी जो है आप एकदम फोल्ड करके ना रखिए, नॉर्मल रखिए, और हाथों को ज़्यादा हिलाइए नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना नर्वसनेस में क्या करते हैं, हमारी फिंगर्स को ऐसे राउंड राउंड करते रहते हैं, एंड देन कंटिन्यूसली हमारे जो नेल्स होते हैं उसे स्क्रैच करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है, नॉर्मल आपको बैठना है, जैसे कि ये पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है, एकदम ऐसे नॉर्मल फॉर्मल वे में आपको बैठना है, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिसाइजिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर्स और कलीग्स। ध्यान रखिए जब भी आपको कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने वो पहला वाला जॉब, आपका जो प्रीवियस जॉब था वो आपने क्यों लीव किया, तो वहाँ पर आपको आपके किसी भी एम्प्लॉयर को या फिर कलीग्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनके बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलना है, ठीक है। कि यार आपका मैनेजर आपको बहुत टोचता था, इसी वजह से आपने जॉब छोड़ दिया। आपके मैनेजर का आपका बिहेवियर ऐसा था, वो बहुत गुस्सा करता था, वो ऐसा था वो वैसा। तो आपके इंटरव्यू पे ना वो एक ऐसा इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का कि यार ये तो ऐसा है कि ये इस जॉब में भी ऐसा कर सकता है। तो आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है। जो भी जेन्युइन रीज़न होता है, कभी कभी हमें एकदम जेन्युइन भी नहीं बोलना होता है। माना कि हम बहुत टाइम पे हमारे मैनेजर की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से हम जॉब छोड़ते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रॉपर मैनर में आपको उसका आंसर ज़रूर से देना है, ठीक है। तो डोंट क्रिटिसाइज योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स और कलीग्स। फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस, बहुत सारे बार ऐसा होता है ना कि आपका इंटरव्यूअर एट द एंड आपसे पूछता है दैट डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन ज़रूर से पूछें। हमें वो कैंडिडेट बनना है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो जेन्युइनली उनके कंपनी में इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइनली उस कंपनी में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो आप ये क्वेश्चंस मत पूछे, सर सैलरी कितनी दोगे, सर टाइमिंग कितना होगा, सर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होगा, सर मेरा एग्ज़ाम रहेगा तो मैं छुट्टी ले पाऊँगा क्या। ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत पूछिए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू के लास्ट में पूछने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, आप ये पूछिए, एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में आपसे आप ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछ सकते हैं, बट इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने, ठीक है।
तो आप जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ वर्क कल्चर और इन्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। इससे इंटरव्यूअर को क्या लगेगा ना कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और ये जितनी भी मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, जो सिली सी मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं, तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है, और हमें हमारा इंटरव्यू बिल्कुल बेस्ट देना है, सो दैट कि हम हमारा सिलेक्शन लेके रहें उस इंटरव्यू से। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।